यूपी के गोरखपुर में मेडिकल माफियाओं के बड़े गैंग पर शिकंजा कस गया है। मामले में एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर, संचालक सहित 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये लोग सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को फंसाकर प्राइवेट अस्पताल में ले जाते थे और उनसे मोटी रकम ऐंठते थे। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस अस्पताल में देर रात पड़े छापे के दौरान आईसीयू में लाश का भी इलाज किया जा रहा था, जिसकी एवज में तीमारदारों से रुपए ऐंठे जा रहे थे। देवरिया के रहने वाले मृतक मरीज के बेटे रामेश्वर ने बताया कि अचानक उनके पिताजी को चक्कर आया और वो गिर गए। उन्हें सदर अस्पताल में ले गए, जहां पर 1 घंटे तक उनका इलाज चला और उसके बाद उन्हें रेफर कर दिया गया। बाद में एम्बुलेंस से बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले गए, लेकिन जैसे ही पिता को व्हीलचेयर से उतारा तो प्राइवेट एम्बुलेंस चलाने वाला एक शख्स मिला। उसने पर्चा वगैरह देखा तो बोला कि यहाँ पर जगह खाली नहीं है, आप गोरखनाथ अस्पताल जाइए। फिर हम लोग उसी प्राइवेट एम्बुलेंस से गोरखनाथ गए तो फिर वहाँ पर भी एडमिट नहीं किया गया। कहा कि फातिमा अस्पताल में लेकर जाओ। इस पर प्राइवेट एम्बुलेंस वाला बोला कि वहाँ भी डॉक्टर नहीं मिलेगा, चलो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर चलते हैं, अच्छा इलाज होगा, 24 घंटा डॉक्टर मिलेगा। एम्बुलेंस ड्राइवर की बात मानकर तीमारदार मरीज को लेकर ईशू अस्पताल में चले गए, जहाँ इलाज के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लिए गए। मौत के बाद भी इलाज करने का नाटक करते रहे। मृतक के बेटे रामेश्वर के मुताबिक पहले अस्पताल स्टाफ ने 5,000 रुपए लिए, फिर 20,000, बाद में 50,000 तक के बिल बनाए गए। हम लोगों को नहीं बताया गया कि पिताजी मर चुके हैं। उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट वेंटिलेटर पर रखा गया था। जब छापा पड़ा तो पता चला कि हमारे पिताजी मर चुके हैं। बावजूद इसके उनका इलाज किया जा रहा है। रामेश्वर ने आगे कहा कि जो होना था वो तो हो गया, हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन अब दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम बस यही चाहते हैं कि वहाँ पर 2-3 और मरीज थे, उनसे भी कई लाख रुपए लेकर इलाज किया गया था। वो अचानक चक्कर आ गया और गिर गए। उसके बाद हम लोग ले गए देवरिया सदर में, वहाँ 1 घंटा इलाज चला। उसके बाद वो लोग रिफ़र कर दिया। वहाँ से एम्बुलेंस ले गए गोरख बीआरडीओ में, वहाँ पे अंदर ले गए। वहाँ रास्ते में अंदर ही एक आदमी देखा पर्ची उर्ची, वो बोला कि यहाँ जगह खाली नहीं है, गोरखनाथ में ले जाओ। तो वहाँ बाहर में हम लोग को प्राइवेट एम्बुलेंस मिला। वहाँ से जब गोरखनाथ गए तो वहाँ भी एडमिट नहीं मिला। उसके बाद से वो बोला कि वो फातिमा में ले जाओ, तो प्राइवेट वाला बोला कि वहाँ भी डॉक्टर नहीं मिलेगा, चलो एक जगह प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे 24 घंटे डॉक्टर मिलेगा। तो एम्बुलेंस वाला लेके चला गया इशू हॉस्पिटल में हम लोग को, और वहाँ पे एडमिट 4 बजे हो गए थे। क्या वहाँ पे किया गया है? बताया जा रहा है कि डेथ हो चुकी थी, इलाज चलता रहा। हम लोग तो यही देख रहे थे कि धड़कनें चल रही थी। अब वो लोग कैसे कर रहे थे हम लोग तो इतना जानकारी नहीं है। ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर थे वो। कब मालूम चला आप लोगों की डेथ हो चुकी है और इलाज चल रहा था? वहाँ पे जब जांच चला तब वो वहाँ पे हम लोग को मालूम चला। कितना देर वहाँ पे अस्पताल में रखे रहे? कितना पैसा जमा हुआ? क्या क्या वहाँ पे हुआ? पैसा तो कम से कम स्टार्टिंग में 5,000 ले लिए, वैसे करके 20-25-30,000 ले लिए थे वो लोग। और भी मतलब कि दवा का बहुत बिल था उसमें, वो 50-60 हज़ार तक बिल बनाए थे। कब आप कितना देर वहाँ पे एडमिट थे और कब आप लोगों को मालूम चला कि उनकी मौत? कब बताया डॉक्टरों ने, कब बताया कि उनकी डेथ हो गई है? डॉक्टरों ने नहीं बताया, वो लोग तो ऑक्सीजन लगा के वो लोग रखे थे, इलाज कर रहे थे वो लोग। जब उधर जांच पड़ा तब वो बोला कि ये तो एक्सपायर कर चुका है और तुम लोग इलाज कर रहे हो। कौन बोला? उस वहाँ सीएमओ थे कि उनके साथ में एक डॉक्टर भी आए थे जब जांच पड़ा था। हाँ, आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? क्या चाहते हैं हम लोग, अब जो होने वाला था वो तो हो गया, अब उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। वैसे लोग जो अस्पताल वाले जो इस तरह का कर रहे हैं कि मरीज मतलब जो मर चुके हैं उनकी इलाज कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कार्रवाई? उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए और क्या। पुलिस और प्रशासन ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ईशू अस्पताल के संचालक, डॉक्टर, प्रबंधक, एम्बुलेंस ड्राइवर और कई दूसरे लोग शामिल हैं। इस दौरान एसएसपी ने बताया कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में 8 मेडिकल माफियाओं को अरेस्ट किया गया है। ये लोग बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आने वाले आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और बिहार के परेशान हाल मरीज और तीमारदारों को चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ बनाकर झांसे में लेते हैं, फिर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज के नाम पर पैसे ऐंठते हैं। जांच के दौरान अस्पताल में 3 मरीज भर्ती पाए गए। अस्पताल में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, वहां बस पैरामेडिकल स्टाफ ही मिले जिनकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी है। एक सूचना प्राप्त हो रही थी
कि कुछ ऐसे लोगों का गैंग एक्टिव है जो बाहर से रेफर हो करके मेडिकल कॉलेज आने वाले पेशेंट्स व उनके तीमारदारों को डॉक्टर के चिकित्सीय इलाज से पहले ही भ्रमित कर या उनको डरा धमकाकर, झांसा देकर एम्बुलेंस के माध्यम से, अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस के माध्यम से कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स में ले जाकर के भर्ती करा रहा है जहां पर या तो उस बीमारी का इलाज नहीं है या उसमें इलाज की गुणवत्ता नहीं है। और इस पूरी प्रक्रिया में उस हॉस्पिटल द्वारा तीमारदार से या पेशेंट से लाखों में जो फीस जमा कराई जा रही है उसका कमीशन इस दलालों द्वारा अपने में बांटते हुए और कुछ और लोगों में बांटते हुए पूरा गैंग संचालित किया जा रहा है। इस संबंध में एक मुकदमा थाना रामगढ़ ताल पर पंजीकृत हुआ है, जिसमें कि सीएमओ साहब व उनकी टीम द्वारा एक हॉस्पिटल जो कि थाना रामगढ़ ताल क्षेत्र में स्थित है, उसको जब एक सरप्राइज चेक किया गया या रेड किया गया तो ये पाया गया कि दलालों के इस गैंग द्वारा पेशेंट्स को वहां पर ला करके भर्ती किया गया। जो चिकित्सा सुविधा वहां पर होनी चाहिए थी, जिसमें वो रजिस्टर्ड है, वो सुविधाएं वहां पर नहीं थी। मृत्यु होने के उपरांत भी पेशेंट को डेड डिक्लेयर नहीं किया गया था और जिस पर्टिकुलर डॉक्टर जो कि वहां पर फुल टाइम के रूप में होने चाहिए और जिनके नाम से वो हॉस्पिटल वहां पर रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा वहां पर चिकित्सीय सुविधाएं नहीं दी जा रही थी और ना ही पेशेंट के तीमारदारों को इसकी सही जानकारी दी जा रही थी। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इस पूरे गैंग के 8 लोग अरेस्ट किए गए हैं, जिसमें कि उस हॉस्पिटल के संचालक, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर, इसके अतिरिक्त वो दलाल जो जिनके द्वारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज से इस पेशेंट को शिफ्ट किया गया, एम्बुलेंस चलाने वाले और बीआरडी मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी के बाहर स्ट्रेचर खींचने वाले एक व्यक्ति को भी अरेस्ट किया गया है। इनसे गहन पूछताछ हुई है। पूछताछ में काफ़ी और जानकारियां भी इसमें सामने आई। इस अरेस्टिंग के बाद इसमें और भी लोगों की जिनका कि इसमें शामिल होना पाया गया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी और देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।